अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और Xiaomi के CPID फ़ोन्स मार्केट में जो आए हैं ये मुझे याद दिलाते हैं वन प्लस के टाइम की, कि वन प्लस का भी एक बार सर्वर ओपन हुआ था। उसकी रियलिटी क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं आज। कि मैं किसी वीडियो में मैंने बताया नहीं है कि वो क्या सिनारियो था, आज बताता हूँ आपको। Xiaomi का सर्वर ओपन है, वो इलीगल एक्टिविटी है सारी, मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन बड़ी उसमें Xiaomi 15 सीरीज़, Xiaomi 14 सीरीज़, Xiaomi 13 सीरीज़ और Xiaomi 17 सीरीज़, सारी की सारी उसके सारे फ़ोन ही मार्केट में CPID आ गए। Xiaomi का CV मॉडल, CV सीरीज़ के मॉडल्स भी मार्केट में आ गए हैं CPID वाले। तो एज आई हैव सेड इन माई लास्ट वीडियो के मार्केट में नए नए पंगे तभी ईजाद होते हैं जब मार्केट का फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो मार्केट का फ्लो टैग मॉडल के ना आने की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है और नए नए पंगे मार्केट में आने शुरू हो चुके हैं, और हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करने बैठे हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि CPID एक तो मेरे भाई इलीगल है, और दूसरा आईमी की कॉपिंग या आईमी की डुप्लीकेशन आपको किसी प्रॉब्लम में डाल सकती है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो वन प्लस का सर्वर जब ओपन हुआ था वो क्या सिनारियो था, मार्केट में वन प्लस 10 प्रो 12 तक के जो मॉडल्स थे वो CPID वाले आने शुरू हो चुके थे, जो बाद में तकरीबन सारे बंद हो गए थे, ठीक है। हमें गारंटियाँ दी गई थी आगे से कि ये कभी भी बंद नहीं होंगे, लाइफ टाइम चलेंगे, ठीक है। हमें गारंटियाँ दी गई थी मेरे भाई, सुन लें, गारंटियाँ दी गई थी कि ये लाइफ टाइम चलेंगी, कभी बंद नहीं होगा, और तकरीबन सारे बंद हो गए, ठीक है। कुछ लोगों के चल रहे हैं आज भी, 10 प्रो 11 या 12 जो वन प्लस है वो आए थे CPID वाले, और कुछ लोगों के चल रहे हैं। वो बहुत छोटे टाइम के लिए वो काम हुआ था, और कोई सर्वर ओपन नहीं हुआ था। वो एक ओप्पो का एम्प्लॉय था, चाइना में ओप्पो का एक एम्प्लॉय था मेरे भाई, उसकी वो आईमी को डील करता था, सॉफ्टवेयर कोर से डील करता था, जो ओप्पो की या वन प्लस की सॉफ्टवेयर कोर थी उससे डील करता था। वो क्या करता था मेरे भाई, वो चोरी चुप के लोगों से फ़ोन लेके उनको 100 200 फ़ोन डेली का वो अप्रूव करना शुरू हो गया, मतलब उनके आईमी चेंज करना शुरू हो गया, उनको CPID करना शुरू हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऑफिशियल जो ओप्पो तो CPID नहीं होता, ठीक है। ओप्पो के जो लेटेस्ट मॉडल है वो CPID नहीं होते। उसके पास वो सिक्योरिटी टूल था जो ऑक्सीजन OS को, कलर OS को क्रैक कर सके, तो वो ऑक्सीजन OS को जाहिर सी बात है क्रैक करना शुरू हो गया, और उसने धड़ाधड़ आईमी चेंज करने शुरू कर दिए लोगों के, जितने जाहिर सी बात है उसने ढेर सारे पैसे कमाए, और बहुत 1 से 2 माह ये काम चला, और उसने अच्छे खासे फ़ोन CPID किए चाइनीज़ ने, जो ओप्पो का एक एम्प्लॉय था, वन प्लस का एम्प्लॉय कह लें, ठीक है। तो वो अंदर खाते काम कर रहा था सारा, कंपनी को उसका कुछ पता नहीं था कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2 माह बाद वो काम बंद कैसे हुआ, क्योंकि कंपनी को पता चल गया था। कंपनी ने उसे फायर किया, कैद हुई, जो भी हुआ, लेकिन वो फ़ोन इन दी एंड पाकिस्तान में आ गए, आईमी चेंज हो गए, जिनकी गारंटियाँ दी गई थी कि ये बंद नहीं होंगे, लेकिन वो सारे तकरीबन मेजोरिटी समझ लें कि वो बंद हो गए, ठीक है, मेजोरिटी बंद हो गए। और जाहिर सी बात है लोगों का नुकसान भी हुआ। जो दुकानदार है उसने तो आगे से जो गारंटी मिले वो उसने आगे दे देनी होती है। तो देखिएगा Xiaomi के साथ ये वाला सीन भी ना हो, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि चाइना में ये काम कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है, क्योंकि पहले तो नहीं हो रहा, तो मिरेक्युलसली अब क्यों होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा आपने मद्देनज़र रखनी है और माइंड में रखनी है कि ये कुछ भी हो सकता है। वन प्लस का जो सिनेरियो था वो एक एम्प्लॉय था मेरे भाई, वो कोई ग्रैंड लेवल पे वो काम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो एक एम्प्लॉय था जो चोरी ये सारा काम कर रहा था, जिसने 200-400 पीस किया, और वो चोरी से किया, मतलब अपनी कंपनी को धोखा दे के किया उसने। जो CPID जो उसने आईमी चेंज किए वन प्लस 10 प्रो 12 के काफ़ी सामान आया था, ठीक है, और वो बाद में तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक वो सारा बंद हो गया था, ठीक है। कुछ लोगों के अभी भी चल रहे हैं, लेकिन Xiaomi के साथ ये वाला मामला ना हो, इसलिए आपको आगाह करना ज़रूरी है। तो आपने को बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इसमें, ठीक है, तो ज़रा चौकन्ना रहना है, ठीक है। कुछ ज़राए के मुताबिक ये काम पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है, तो वो एक समझ ले एक इबाम वाला मामला है। तो गवर्नमेंट को चाहिए मेरे भाई, टैग मॉडल वाला जो मामला था वो खोल दें, सेफ़ लोगों को सेफ़ की तरफ जाने दें, लीगल की तरफ जाने दें। कि नए पंगे क्यों आ रहे हैं मार्केट में, नहीं आने चाहिए। तो हमारा काम मेरे भाई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जो लेटेस्ट मार्केट में चीज़ें हो रही हैं, और जो पास में हुआ था वन प्लस के फ़ोनों के साथ वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।